सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जंग के हालात बन चुके हैं। यह समझ लीजिए कि गलती से भी अगर दोनों तरफ से कहीं से भी हमला पहले हो जाता है तो जंग छिड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, अब आप इस बात को मानिए या मत मानिए कि भारत जीतेगा या हारेगा या चीन जीतेगा या हारेगा, यह मैटर नहीं करता है। खबर यह है कि हालात बहुत खराब हो गए हैं। और दोस्तों, पिछले 1.5 साल से ये अंधभक्तों का बाप यानी आपका दोस्त रजा लगातार बोल रहा था कि सरकार और अंधभक्त झूठ बोल रहे हैं। आपको पेशाब पिलाकर और पेशाब की क्वालिटी बताकर, कोरोना को पेशाब का इलाज बताकर और गोबर को कोरोना का इलाज बताकर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों, आज जो कुछ भी हो रहा है अब आपके सामने मीडिया के थ्रू आ चुका है। अब यहां पर मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं। सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बार बार और उनके नेताओं ने, श्री राजनाथ सिंह ने बार बार जब सामने आके कहा कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है और भारत की सीमा सुरक्षित है, तो अब यह बात भारतीय कमांडर कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चीन की घुसपैठ तेज हो गई है। और राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि चीन पीछे हट चुका है, चीन पीछे हट रहा है और चीन मान गया है। बीच में आपने ये सारे बयान सुने होंगे। और आज के टाइम पे भारतीय सेना ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि चीन अपनी घुसपैठ को बढ़ा चुका है। इवन चीन ने हथियारों की तैनाती को 10 गुना बढ़ा दिया है। अब इस बात से जब भारत को समझ में आ गया और मोदी सरकार को समझ में आ गया कि भाई साहब अब तो भैंस पानी में चली गई, अब तो कुछ भी झूठ बोलो, अब दुनिया बस बैठ के लपेटेगी, मोदी जी छोड़ेंगे, हम ऐसे फिरकी में लपेटेंगे, ये बात सबको समझ में आ गई। तो अब मजबूरन भारतीय सेना के बारे में बताया ये जा रहा है कि भारतीय सेना तैयारी कर रही है। अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि सरकार क्या कह रही थी और अब भारतीय सेना क्या कह रही है। सुनिए, हालात इतने खराब हो गए हैं दोस्तों कि अब चीन ने बॉर्डर पर, LAC पर भारत के खिलाफ एडवांस रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। दोस्तों बता दूं, भारतीय सीमा के बेहद करीब 155 से ज्यादा खतरनाक एडवांस रॉकेट लॉन्चर चीन तैनात कर चुका है। दोस्तों याद दिला दूं, एक तरफ चीन भारत से बातचीत के नौटंकी कर रहा है, दूसरी तरफ लगातार भारत के खिलाफ हथियारों की तैनाती कर रहा है। सवाल यह खड़ा होता है कि लाल आंख दिखाएंगे, गोटियां निकाल कर खेलेंगे, एक के बदले 100 काट के लाएंगे, वो बोलने वाला कहां गया? जबान पेट में चली गई या जबान कट के जमीन पे गिर गई? अब नहीं निकल रहा मुंह से कुछ भी। हाँ, बहरहाल दोस्तों, अब समझिए कि बॉर्डर पर चीन ने 155 कैलिबर MM की हॉविट्जर रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक सर्दियों से पहले चीन अपनी तैनाती को भारत के खिलाफ बढ़ा रहा है, हथियारों को तैनात कर रहा है और सर्दियों के लिए खुद को मजबूत कर रहा है। अब दोस्तों, भारत ने भी अपने लाइट वेट हॉविट्जर M777 को तैनात कर दिया है। दोस्तों, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि चीन ने सिर्फ ये एक ही रॉकेट लॉन्चर तैनात नहीं किया है। चीन ने इसके अलावा PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के 10 यूनिट लद्दाख में भारत के खिलाफ तैनात किए हैं। समझिए अलग अलग जगह पर भारत को किस तरह से चीन घेर चुका है। अभी रुकिए जरा, इतना ही नहीं, चीन ने PCL 181 हॉविट्जर को लद्दाख में, जी हां, इसको भी 100 से अधिक, 100 से ज्यादा हॉविट्जर तैनात किए हैं लद्दाख में भी। समझिए, सोचने वाली बात यह भी है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के भी रिश्ते खराब हैं। और आपको बता दूं कि एक्सपर्ट का कहना यह है कि अगर भारत जंग में घुसता है या दोनों देशों में से किसी के साथ भी जंग होती है तो चीन और पाकिस्तान एक होकर भारत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और इस बात पर कोई भी शक नहीं है। चीन और पाकिस्तान दोनों एक ही नजर से भारत को देखते हैं और भारत किसी भी आंख पाकिस्तान और चीन को नहीं भाता है। आपको याद दिला दूं कि चीन ने अपने आप को तो मजबूत किया ही है, साथ में पाकिस्तान को भी मजबूत कर दिया है। अभी हाल में ही उसने एक अपना नया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भारत के S-400 के बदले
दे दिया है। यानी S-400 को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान को पहले से ही एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है। अब दोस्तों भारतीय सेना भी बेवकूफ नहीं है। भारतीय सेना ने भी अब हबर तबर पूरी तैयारी कर ली है। अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बेफोर्स तोपें तैनात कर दी हैं। यानी चीन को जवाब देने की भारत पूरी तैयारी कर रहा है। दोस्तों भारत ने अपने राफेल और फाइटर जेट ऑलरेडी चीन के खिलाफ तैनात कर दिए हैं। जो ड्रोन इजराइल से लिए हैं उन ड्रोन्स को भी तैनात कर दिया है, वो ऑपरेशनल हैं। अब आते हैं चीन पर। भारतीय मीडिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। आप हेडलाइन पढ़िए कि अरुणाचल प्रदेश में चीन सैन्य से लैस यानी सेना से लैस और हथियारों से लैस गांव बसा रहा है। इसके बदले में भारत ने अब यह प्लान किया है कि अपने हथियारों की क्वांटिटी और क्वालिटी बेटर कर रहा है और नए हथियार खरीदने की परमिशन भारत सरकार ने अपनी आर्मी को दे दी है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी IBGS ने मंजूरी दे दी है। इसमें तोपें, एयर डिफेंस, टैंक, लॉजिस्टिक यूनिट्स और छोटे बड़े हथियार के अप्रूवल शामिल है। यानी अब नए और भी हथियार इजराइल से या किसी दूसरे मुल्क से भारत खरीदेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मामला बहुत बिगड़ चुका है, हाथ से निकल चुका है। मैं कहता था, सरकार से कहता था, भाजपाइयों से कहता था, अंधभक्तों से कहता था, झूठ मत बोलो, झूठ की उम्र लंबी नहीं है, सच अपने आप सामने आएगा। और आ गया। 56 इंच वाला सुकड़ के 5 इंच का रह गया है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो 56 इंच, जब चीन की बात आती है तो भाई साहब बैठ के बात करेंगे। अरे हम तो कहते हैं, वो तो भाई सीधा सीधे कहते हैं कि आओ लड़ लो, तो भाई लड़ते क्यों नहीं हो। अब दोस्तों बहुत ये भी लग रहा है कि आतंकी हमले, हिंदू मुस्लिम नफरत, दंगे, जंग, कश्मीर में आतंकवाद, एकदम से ना मुझे ये फील होता है, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे एज अ पर्सन क्या फील होता है कि अभी सब सही चल रहा था, जैसे ही चुनाव का वक्त सामने आया चीन और भारत के रिश्ते खराब हो गए पूरी तरह से। बहुत ही मतलब अभी तक स्टेबल था, अब पूरी तरह से खराब हो गए। पाकिस्तान और भारत के भी रिश्ते पूरी तरह से खराब हो गए, बहुत ही गंदे तरीके से। और तो और कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ होना शुरू हो गई, जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। दोस्तों ऐसा लगता है मुझे कि ये पूरा प्लान करके किया जा रहा है, शायद ही मुझे लगता है, या आपको भी लगता होगा। अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबर आपको कोई नहीं दिखाने वाला। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।